No one give a shit about you. You know why? Because you are not the powerful man in the room. कभी भी किसी आदमी की तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो पावरफुल ना हो या फिर वो सबसे रिचेस्ट क्यों ना हो. इफ यू आर ब्रोक एंड यू थिंक कि यार मेरी कोई सुन नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, नो वन गोना गिव अ फक अबाउट यू. इवन समटाइम योर ओन फैमिली किसी को नहीं पड़ी तुम्हारी. जब तक तुम टेबल पे सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा पावर नहीं ला रहे एज ए मैन, तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला. सो दिस इज द ईयर when you have to do the hard work. विक्टम विक्टम खेलना बंद कर दो. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, छोड़ दो. क्योंकि इस साल तुम्हें वो करके दिखाना है जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो. तुम्हें क्रेडिबिलिटी चाहिए लोगों से, क्यों ना वो क्रेडिबिलिटी तुम खुद को दो. अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम कर सकते हो कुछ, तो तुम कर लोगे. तुम्हें किसी के सहारे या फिर किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि जब तक तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा तुम कुछ करोगे नहीं. यही टाइम है कुछ करके दिखाने का. द थिंग इज फ्लोस पर तभी अच्छा लगता है जब उसने कुछ अचीव करा हो. जब तक वो कुछ अचीव नहीं करता तब तक सब उसे पागल बोलते हैं या फिर बेवकूफ बोलते हैं. एंड यू आर द बेवकूफ राइट नाउ एंड यू डोंट हैव टू बी. 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिस साल बहुत सारे लोग मिलीनियर बनेंगे या फिर बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे. द रीजन इज हाफ ऑफ जनरेशन तो डूम स्ट्रोलिंग में लगी हुई है. आधी से ज्यादा जनरेशन तो फोन में घुसी हुई है. और जो बची कुची है उनको क्लब्स में जाना है, उनको इवेंट्स में जाना है. लेकिन किसी को भी हार्ड वर्क नहीं करना. हर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस करनी है बट नो वन नोज अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है, तो तुम्हें अपने 18 घंटे 20 घंटे देने पड़ेंगे. कभी कभी शायद स्लीपलेस नाइट भी निकालनी पड़ेगी. बट इफ यू वांट अचीव समथिंग और इस रेस से अगर जीतना चाहते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये लोग नहीं कर रहे. नाउ यू विल बी वंडरिंग, भाई तू कौन है, तू क्यों मुझे भाषण दे रहा है. मैं वो हूँ जिसके साथ किसी ने ये बात नहीं करी थी. मैं वो हूँ जब मुझे सबसे ज्यादा इन सब बातों की जरूरत थी तो मेरे लिए कोई नहीं था, ना कोई फैमिली में ना कोई फ्रेंड्स में. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा. कोई नहीं आने वाला बचाने वाला, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा. अगर यही मौका तुमने नहीं संभाला, अगर यही वक्त तुम्हें एक अच्छी प्रोडक्टिविटी टाइम में नहीं गुजारा, सो देयर विल बी अ टाइम जब तुम्हारी ना तो कोई रिस्पेक्ट करेगा और ना ही तुम्हारे पास इतनी पावर होगी कि तुम अपनी एक बात भी कहला सको. यू नो वट, इवन सडन एज पे आके ना तुम्हारे घर वाले भी तुमसे पूछना बंद कर देंगे कि तुम्हें कौन सी सब्जी खानी है अगर तुम कुछ कर नहीं रहे. लेकिन अगर तुम कामयाब हो ना तो तुम्हारी मर्जी का डिनर भी होगा और तुम्हारी मर्जी का ब्रेकफास्ट भी होगा. और दैट्स लाइफ. इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है. इट इज वट इट इज. अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है सो स्टार्ट दिस ईयर विद शॉर्ट टर्म गोल्स. बड़े सपने मत देखो. बड़े सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है. आई नो इट्स हार्श, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब यही बोलते हैं बड़ा देखो, मैनिफेस्ट करो, सब मिलेगा. नहीं मिलेगा अगर तुम उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो. अगर तुम्हें 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है लेकिन अपनी डेली लाइफ में से 2 घंटे जो स्क्रॉल करते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, उसको नहीं रोक सकते या फिर 2 घंटे की नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हाउ यू विल गोना अचीव एनीथिंग. द थिंग इज सबको सब चाहिए लेकिन किसी को हार्ड वर्क नहीं करना. हमारी जनरेशन के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब है स्टडी करने के लिए किसी भी टॉपिक पे. सो डू इट. और 97 to 98% लोग तो सिर्फ बेफालतू की चीजों में फंसे हैं. तो तुम्हारा कंपटीशन तो बहुत कम है. और जब तुम एक सर्टन लेवल पे आ जाओगे वहां पे कंपटीशन नहीं होता, वहां पे कोलैब होते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू नीड. जस्ट अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलो, अपने लेवल को थोड़ा अपग्रेड करो एंड अपनी मेंटेलिटी को अपग्रेड करो एंड यू विल विन. और ये वो साल होने वाला है जिस साल तुम जीत कर दिखाओगे.